तो लोकसभा चुनाव के परिणामों के जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंका रहे हैं। बीजेपी को जहां पूरी तरह से हताशा इन चुनाव से लगी है, तो कहीं बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बड़ी चुनौती दी है। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी आपको बता दें। बीजेपी के नवीन जिंदल को जीत का जो जश्न है वो मनाया है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी के पुरुष और महिला कार्यकर्ता ढोल की थाप पर खूब नाचे। नवीन जिंदल की जीत पर खुशी में लड्डू बांटे गए। बीजेपी के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में आए। नवीन जिंदल पर दावेदारी ठोकी गई और अब उनकी जीत। तो नवीन जिंदल की जीत पर खुशी में लड्डू बांटे गए हैं। तो जो ये रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर जो कहीं ना कहीं एक जो जोश है वो कहीं ना कहीं भरता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और आगे डगर आसान नहीं होने वाली, ये परिणाम इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। सवाल यही है कि जो उम्मीद थी 400 पार की वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब आगे रण बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है या इंडिया गठबंधन ने जो परफॉर्मेंस किया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, नवीन जिंदल की कुरुक्षेत्र से जीत हुई है, कहीं ना कहीं इस जीत से बीजेपी इस जीत को लेकर आश्वस्त थी और बीजेपी के मुताबिक ही जो परिणाम है वो आए हैं। देखिए सौरभ, नवीन जिंदल के बारे में शुरू में ये था कि वो चुनाव लड़ने में दिलचस्पी उनकी नहीं थी, लेकिन उनको लड़ना पड़ा। तरह तरह की बातें आई, लेकिन उसके बावजूद एक मुश्किल मुकाबले में फंसे हुए थे। लेकिन चूंकि मुकाबले में थे, वो जीत भी सकते थे और जीत गए हैं। मुकाबला करीबी था। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और नवीन जिंदल दोनों देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, दोनों एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और ये भी इत्तेफाक है कि दोनों जब मैदान में उतरे तो मुकाबला बराबरी का था। तो चूंकि बीजेपी का उम्मीदवार होने का मेरे लगता है नवीन जिंदल को फायदा मिला है। आखिरी 2 दिनों में डेरा जो फैक्टर था, डेरा सच्चा सौदा का जो फैक्टर था, वो लगता है इनको एक तरह से जीवन दान दे गया, इनकी नैया पार लगा गया। लास्ट के 2 दिन में जो एक वीडियो वायरल हुआ था नवीन जिंदल का, वो पिताजी का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद कर रहे थे। डेरा सच्चा सौदा मतलब उन डेरा सच्चा सौदा से जुड़े श्रद्धालुओं का आशीर्वाद उनको मिला और महाराज जी का शायद हुक्म था और इसीलिए उनको पिताजी कहकर संबोधित करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे और डेरा समर्थकों का। तो मेरे को लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है कुरुक्षेत्र सीट पर। हालांकि मुकाबला तो पहले भी करीबी मुकाबला था, कोई भी जीत सकता था, लेकिन डेरे के समर्थन ने नवीन जिंदल की राह को आसान कर दिया और अल्टीमेटली वो जीत गए और आज लड्डू बट रहे हैं। तो ये बीजेपी के खाते में ये सीट गई है। अभी तक जो टैली है, जो समीकरण है, 50-50 5 बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है और 5 कांग्रेस को। 50-50 हो गया। लेकिन सौरभ, एक चीज ध्यान में दिलाना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली हरियाणा से मात्र 40-50 किलोमीटर की दूरी पर कुंडली बॉर्डर, सोनीपत, पानीपत, ये हरियाणा का एरिया है। दिल्ली में अगर बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली हैं, लेकिन हरियाणा में 50-50 हो गया है और हरियाणा से लगता पंजाब से टूटकर हरियाणा बना 1966 में, लेकिन पंजाब में बीजेपी को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ रह गई एक तरह से। तो किसान आंदोलन का मैं मानता हूं बहुत बड़ा असर रहा है हरियाणा पंजाब में। यही वजह है कि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले। किसान आंदोलन ने नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा जाट कम्युनिटी का जो आक्रामक तेवर थे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को समर्थन ना देने की जो हुंकार थी कि बीजेपी को हरा कर रहेंगे, ये उनकी जिद थी, वो थी। महिला खिलाड़ियों वाला मसला था, कुछ और कारण थे, प्रॉपर्टी आईडी था, परिवार पहचान पत्र, जिसकी वजह से शहरी लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था। कुछ लोगों की वो समस्याएं जो स्थानीय तौर की होती है, लेकिन सुनवाई उनकी नहीं हुई, मुश्किलें दूर नहीं, इस वजह से लोगों में गुस्सा था। तो एक बीजेपी के खिलाफ भी जो माहौल बना हुआ था, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला था, जो बदलाव की बात थी, या कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट सामने दिए जिन्होंने मुकाबला दिया, यही वजह है कि बीजेपी को हरियाणा में 50% सीटें खोनी पड़ी है और पंजाब में कुछ नहीं मिला। तो हरियाणा पंजाब बड़े फैक्टर रहे बीजेपी के लिए। दिल्ली में 7 सीटें मिल गई।